समय यात्रा, बस ये शब्द सुनते ही हमारे अंदर कौतूहल और जिज्ञासा जाग उठती है। समय में आगे पीछे जाने की क्षमता, ऐतिहासिक घटनाओं को अपनी आंखों से देखना या भविष्य की एक झलक पाना सदियों से मानव कल्पना को मोहित करता रहा है। क्या यह सिर्फ एक कल्पना है, एक ऐसा विचार जो सिर्फ साइंस फिक्शन की दुनिया में ही संभव है, या क्या समय में हेरफेर करने की संभावना का कोई वैज्ञानिक आधार हो सकता है? पूरे इतिहास में मनुष्यों ने समय की प्रकृति पर विचार किया है। हम इसे एक रैखिक प्रगति के रूप में अनुभव करते हैं, अतीत से वर्तमान और भविष्य की ओर एक निरंतर यात्रा। लेकिन क्या होगा अगर समय का यह बोध अधूरा है? क्या हो अगर ब्रह्मांड के ताने बाने में छिपे हुए ऐसे रास्ते मौजूद हैं जो हमें समय के बाण की सीमाओं से मुक्त कर सकते हैं? समय यात्रा के रहस्यों को उजागर करने की इच्छा एक गहरी मानवीय लालसा से उपजी है। अज्ञात का पता लगाने, अपनी समझ की सीमाओं को चुनौती देने और शायद इतिहास को फिर से लिखने की। जबकि समय यात्रा की वास्तविकता मायावी बनी हुई है, इस ज्ञान की खोज वैज्ञानिक जांच को आगे बढ़ाती रहती है और अनगिनत काल्पनिक कृतियों को प्रेरित करती है। जैसे जैसे हम समय यात्रा की संभावनाओं और सीमाओं में तल्लीन होते हैं, हमें साइंस फिक्शन के काल्पनिक आख्यानों और वैज्ञानिक समझ की वर्तमान सीमाओं के बीच अंतर करना चाहिए। जहां पहला हमें भविष्य और अतीत की कल्पनाओं की झलकियां देता है, वहीं दूसरा ब्रह्मांड की हमारी वास्तविक खोज की नींव प्रदान करता है। समय यात्रा का कॉन्सेप्ट पीढ़ियों से साहित्य, फिल्म और टेलीविजन में एक आवर्ती विषय रहा है, जो वैज्ञानिक अटकलों और कल्पनाशील कहानी कहने के अपने मिश्रण से दर्शकों को आकर्षित करता है। H.G. वेल्स के अभूतपूर्व उपन्यास दी टाइम मशीन से लेकर बैक टू दी फ्यूचर ट्रिलॉजी की जटिल समय रेखाओं तक, समय यात्रा की कहानियां समय की सीमाओं की खोज के प्रति हमारे आकर्षण के साथ प्रतिध्वनित होती रहती है। एक ताजा उदाहरण है नेटफ्लिक्स की फिल्म टाइम कट, जो 24 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म नासा में एक युवा इंटर्न की कहानी है, जिसे समय में हेरफेर करने में सक्षम एक उपकरण से जुड़ी एक गुप्त परियोजना का पता चलता है। हालांकि फिल्म का आधार निस्संदेह दिलचस्प है, लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि टाइम कट एक काल्पनिक कृति है और समय यात्रा के इसके चित्रण को वैज्ञानिक सटीकता के लिए गलत नहीं माना जाना चाहिए। टाइम कट समय यात्रा की कहानियों में पाए जाने वाले कई सामान्य ट्रॉप्स का उपयोग करता है, जैसे कि विरोधाभासों की संभावना और अतीत को बदलने के अनपेक्षित परिणाम। अतीत में नायक के कार्य लहरें पैदा करते हैं जो वर्तमान को प्रभावित करते हैं, जिससे घटनाओं की एक श्रृंखला होती है जिसे समय रेखा को बहाल करने के लिए हल किया जाना चाहिए। हालांकि ये कथात्मक उपकरण सम्मोहक कहानी कहने के लिए बनाते हैं, वे अक्सर स्थापित वैज्ञानिक सिद्धांतों के बजाय रचनात्मक स्वतंत्रताओं पर भरोसा करते हैं। अपने काल्पनिक स्वभाव के बावजूद टाइम कट जैसी समय यात्रा की कहानियां विचार प्रयोगों के रूप में काम कर सकती हैं, जो हमें समय में हेरफेर के दार्शनिक और नैतिक निहितार्थों पर विचार करने के लिए प्रेरित करती हैं। अगर हमारे पास समय के माध्यम से यात्रा करने की क्षमता होती, तो हमारे कार्य इतिहास के पाठ्यक्रम को कैसे प्रभावित करते? क्या हम अतीत को बदलने के लिए ललचाएंगे? और ऐसे हस्तक्षेपों से क्या अप्रत्याशित परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं? जबकि मनोरंजन उद्योग समय यात्रा की कल्पनाशील संभावनाओं का पता लगाना जारी रखता है, इन काल्पनिक आख्यानों को वैज्ञानिक जांच के दायरे से अलग करना आवश्यक है। समय यात्रा पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझने के लिए हमें अल्बर्ट आइंस्टाइन के अभूतपूर्व कार्य और उनके सापेक्षता के सिद्धांत की ओर मुड़ना चाहिए। आइंस्टाइन के सिद्धांतों ने अंतरिक्ष, समय और गुरुत्वाकर्षण की हमारी समझ में क्रांति ला दी, एक स्थिर और पूर्ण ब्रह्मांड के न्यूटनियन दृष्टिकोण को चुनौती दी। आइंस्टाइन ने प्रस्तावित किया कि अंतरिक्ष और समय अलग अलग संस्थाएं नहीं हैं, बल्कि एक 4 आयामी ताने बाने में बुने गए हैं, जिसे स्पेस टाइम के रूप में जाना जाता है। यह ताना बाना कठोर नहीं है, बल्कि द्रव्यमान और ऊर्जा की उपस्थिति से विकृत और फैला हुआ हो सकता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होता है, उतना ही वह स्पेस टाइम को विकृत करता है, जिससे वह घटना पैदा होती है जिसे हम गुरुत्वाकर्षण के रूप में अनुभव करते हैं। आइंस्टाइन के सिद्धांत के सबसे पेचीदा निहितार्थों में से एक समय विस्तार की अवधारणा है। समय विस्तार से पता चलता है कि समय निरपेक्ष नहीं है, बल्कि प्रेक्षक के संदर्भ के सापेक्ष है। संक्षेप में, प्रेक्षकों द्वारा अनुभव की गई सापेक्ष गति
और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों के आधार पर समय अलग अलग दरों पर गुजर सकता है। उदाहरण के लिए, स्थिर प्रेक्षक के सापेक्ष अत्यधिक उच्च गति से चलने वाली वस्तुओं के लिए समय धीमा हो जाता है। इस घटना को उच्च गति वाले जेट विमानों पर उड़ाए गए परमाणु घड़ियों का उपयोग करके प्रयोगात्मक रूप से सत्यापित किया गया है, जिससे यह पुष्टि होती है कि समय वास्तव में सापेक्ष है। इसके अलावा समय का फैलाव मजबूत गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों की उपस्थिति में भी होता है। कमजोर गुरुत्वाकर्षण खिंचाव वाले क्षेत्रों की तुलना में विशाल गुरुत्वाकर्षण वाली वस्तुओं जैसे कि ब्लैक होल के पास समय अधिक धीरे धीरे गुजरता है, जबकि आइंस्टाइन का सापेक्षता का सिद्धांत यह समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है कि गुरुत्वाकर्षण और गति से समय कैसे प्रभावित हो सकता है। यह टाइम मशीन बनाने का स्पष्ट रास्ता प्रदान नहीं करता है। सापेक्षता द्वारा भविष्यवाणी किए गए समय के फैलाव के प्रभाव आमतौर पर काफी छोटे होते हैं। समय में ध्यान देने योग्य अंतर पैदा करने के लिए अत्यधिक गति या गुरुत्वाकर्षण बल की आवश्यकता होती है और महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करता है। पांचवां भाग, ब्रह्मांड की खोज में नासा की भूमिका। जबकि समय यात्रा वैज्ञानिकों और जनता को समान रूप से आकर्षित करती रहती है, यह स्वीकार करना महत्व बढ़ाने के लिए उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। छठा भाग, समय यात्रा की चुनौतियां। समय यात्रा का आकर्षण निर्विवाद है, लेकिन इसके रास्ते में खड़ी वैज्ञानिक बाधाएं दुर्जेय हैं। जबकि आइंस्टाइन का सापेक्षता का सिद्धांत